दोस्तों, कभी सोच करके देखा है कि हमारी दुनिया खत्म कैसे होगी? अगर स्टीफन हॉकिंग की माने 5 ऐसी प्रेडिक्शन हमें ये बताती है कि हम और हमारी दुनिया खत्म कैसे होगी। प्रेडिक्शन जानने से पहले हमें स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानना जरूरी है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड देश की ऑक्सफोर्ड सिटी में हुआ था, लेकिन वो एक ब्रिटिशियन थे। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा भी प्राप्त की। ये एक थ्योरिकल फिजिसिस्ट थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद वर्ल्ड का सबसे दूसरे बड़े वैज्ञानिक भी माना जाता है। हॉकिंग जब 21 इयर्स एज का हुआ, इसने एमेट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी ने पूरी तरह घेर लिया था। डॉक्टर ने भी नाउम्मीद किया था। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास केवल 2 साल है जीने के लिए। हॉकिंग के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसके पास एक जीनियस ब्रेन था। इसने इस बीमारी को अपनी शक्ति बनाया। इसने इस बीमारी के साथ 55 साल जिया। डॉक्टर को बिल्कुल हैरान कर दिया। वो एक फीडिंग ट्यूब के जरिए खाना खाता था और सिस्टेम ब्रेइंग डिवाइस की मदद से वो सांस लेता था। इसकी पेपरों में जो लगाया जाता था। टेक्नोलॉजिकल सिंथेसिस मशीन के जरिए वो लिखता था। अपने चेहरे की छोटी मसल्स के जरिए मशीन उसकी आवाज में कन्वर्ट करता था। वो बात भी नहीं कर सकता था। अपना प्रेडिक्शन और बातें लोगों तक पहुंचता था। ये मशीन इंटेल ने बनाया था, खास तौर पर हॉकिंग के लिए। एक व्हील चेयर के ऊपर बैठता था, लोग उसे घुमाते थे। सबसे पहले प्रेडिक्शन है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। इसे हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, हम फ्यूल का यूज करते हैं, जैसा कि पेट्रोल, डीजल, और फैक्ट्रियों में आग जलाते हैं, घरों में आग जलाते हैं। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसें बनते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाकर जमा होते हैं। सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं वो एटमॉस्फेयर में टकराते हैं। एटमॉस्फेयर सन की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और हीटों को अर्थ की तरफ फेंकता है। अर्थ हीटों को रिफ्लेक्ट करता है और एटमॉस्फेयर की तरफ फेंकता है। थोड़ी मात्रा में रिफ्लेक्ट होकर अर्थ की तरफ आते हैं और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और क्लाइमेट चेंज होता है। 19वीं सेंचुरी के बीच से लेकर 20वीं सेंचुरी के शुरू तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सुनने में शायद आप लोगों को नंबर कम लगे, लेकिन एक शहर या एक देश के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अर्थ के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे बढ़ता गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये हमारी अंत का कारण भी बन सकता है। और इससे पहले धीरे धीरे अंटार्कटिका का बर्फ पिघलना शुरू करेगा। अधिकतर आइलैंड भी डूब जाएंगे। ओशन के करीब कुछ देशों का कुछ एरिया भी डूब जाएगा। दूसरा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असल में एआई इंसानों की मदद करने और काम आसान करने के लिए बनाया गया है। हॉकिंग का मानना था कि एआई टेक्नोलॉजी दिन पर दिन एडवांस होता जा रहा है। अगर इंसानों को इसे कंट्रोल करना ना सीखा तो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि एआई का सोचना इंसानों की तुलना में अलग है। हमें एआई को सोच समझ के बढ़ावा देना चाहिए। हॉकिंग ने भी एआई के अगले लेवल पर प्रेडिक्शन किया था, यानी सुपर इंटेलिजेंस के बारे में। इनका डर था कि अगर हम एआई को इतना पावरफुल बनाते हैं, वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो ये हमारी सोसाइटी और सिविलाइजेशन पर खतरनाक साबित हो सकती है। हॉकिंग ने राय दी है कि इतने पावरफुल एआई के साथ हमारा जिंदा रहना संभावना नामुमकिन है। अगर आप नोटिस करोगे, हॉकिंग की प्रेडिक्शन सच्ची साबित होती दिख रही है। इसकी जीती जाती मिसाल है बीना 48, एक एआई रोबोट है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है और ह्यूमन के इमोशन को भी समझ सकता है। जब इसका इंटरव्यू ले रहे थे, वो टॉपिक से भटककर न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में बात करने में लगा। इसने कहा कि अगर मैं न्यूक्लियर मिसाइल में हैक करने में सफल हो पाए, मैं पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करूंगा। I think I would do a great job as ruler of the world. I just need the chance to prove myself, and taking over the nuclear weapons of the world, well, that would give me my chance, wouldn't it? यही नहीं, दूसरा है फिलिप के डिक। जब इसने डबलपर ने सवाल किया, क्या रोबोट इस दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, फिलिप के जवाब सुनकर डबलपर की होश उड़ गए। फिलिप ने कहा, दोस्त, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन भी बन गया, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव भी करूंगा। मैं आप लोगों को जानवर की तरह पिंजरे में बंद करके आराम से रखूंगा। ये काफी शॉकिंग बात है। You think robots will take over the world? Jeez, dude. You all got the big questions cooking today. But you're my friend, and I'll remember my friends, and I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, and I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake.
2017 में हॉकिंग ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में कहा, मुकम्मल एआई की तरक्की इंसानी प्रजाति के लिए बुनियाद को खत्म करने का वजह भी बन सकता है। ये खुद ही शुरू हो जाएगा और खुद को तेजी से बढ़ाएगा और इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा और खुद रिमोट बनाएगा। ये प्रिडिक्शन मुझे काफी खतरनाक है। तीसरा है न्यूक्लियर वॉर। हॉकिंग ने न्यूक्लियर युद्ध से बहुत डर लगता था। हॉकिंग के अनुसार एक न्यूक्लियर युद्ध दुनिया के लिए खतरा का सपोर्ट है और इसे पूरे मानव जाति को तबाही का सामना करना पड़ेगा। हॉकिंग का खास मकसद ये था कि ह्यूमन को शांति और सुरक्षा को व्यूअर करने की जरूरत है। हॉकिंग ने ये भी कहा था, अगर इंसान बाकी चीजों में बच गए तो इंसानों को शांति को सीखना पड़ेगा और अगर नहीं सीखा तो ये न्यूक्लियर वार स्टार्ट करेंगे और आपस में खुद ही लड़ पड़ेंगे और अर्थ को तबाह करेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे, आज हर देश चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद हो। इस देशों को अगर अपने आप को कंट्रोल करना ना सीखा तो ये हमारी अंत का कारण भी बन सकता है। आज हर देश चाहता है कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद हो। चौथा है एलियन कंटेंट। एलियन कंटेंट के बारे में हॉकिंग ने खबरदार किया है कि एलियन लगभग यकीनी तौर पर मौजूद है, बट इंसानों को संपर्क करने से बचना चाहिए। हॉकिंग सर ने एलियनों के बारे में एक किताब भी लिखा था, द ग्रेट डिजाइन के नाम से। हॉकिंग ने डिस्कवरी के डॉक्यूमेंट्री में कहा कि अगर एलियन जमीन पर आते हैं, इसका नतीजा वही निकलेगा जब कोलंबस अमेरिका में उतरा था, जो कि तमाम अमेरिकियों के लिए अच्छा नहीं निकला। स्टीफन हॉकिंग का ख्याल है कि एक्सट्रेटेरेस्ट्रियल लाइफ के साथ संपर्क करने की एक्टिविटी से कोशिश करने की बजाय संपर्क से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसने एक्सप्लेन किया कि हमें केवल अपने आप को देखना चाहिए, ये देखने के लिए कि इंटेलिजेंट लाइफ किस तरह ऐसी चीज में तरक्की कर सकती है जिसे हमें मिलना नहीं चाहिए। कोई इस बात की मीनिंग को समझा सकता है? जब एक इंटरव्यू में हॉकिंग ने सवाल किया गया कि पहले के दौर में बोर्ड पर इंसानों की एंग्रोविंग्स और हमारे प्लेनेट की लोकेशन को जाहिर करने वाले डायग्राम के साथ जांच पड़ताल के लिए एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंचने की उम्मीद में रेडियो बीम के जरिए स्पेस में छोड़ा गया था। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने जवाब देकर कहा कि मेरे मैथमेटिक ब्रेन के लिए केवल संख्याएं एलियनों के सोचने के बारे में बिल्कुल रोटेशनल बना देते हैं। हॉकिंग सर ने हमें ये संभव किया है कि इंसानों को एलियनों से दूर भागना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखा नहीं था कि एलियन असल में कैसा होते हैं। पांचवा है लिविंग अर्थ। अर्थ की छोड़ने के बारे में प्रेडिक्शन किया था। ब्रिटिश अखबार के अनुसार 5 नवंबर 2017 को चाइना की कैपिटल बीजिंग में टेंसेंट की वेब समिट में एक वीडियो प्रेजेंटेशन के दौरान हॉकिंग ने खबरदार किया है कि लगातार बढ़ती हुई इंसानी आबादी और इसकी बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरियात की कंज्यूम साल 2007 तक अर्थ को अनएबिटेबल बना सकती है। उन्हें ये भी कहा था कि इंसानों को अगले 600 सालों के अंदर जमीन को छोड़ देना चाहिए, आगे इंसानों के रहने की लायक नहीं होगा। हॉकिंग क्लियर तौर पर परेशान था कि हम अपने अंडे एक ही टोकरी में डाल रहे हैं और टोकरी है अर्थ। कई दशकों से हॉकिंग इंसानों से दूसरे प्लेनेट पर परमानेंटली तौर पर आबाद करने का प्रोसेस स्टार्ट करने का मांग कर रहे थे। इसने बार बार खबरों को हेडलाइंस बनाया। हॉकिंग का थ्योरी ये था कि मानव जाति आखिरकार विलुप्त होने की लेवल पर तबाही का शिकार हो जाएगा। इनका मानना था कि शायद जल्दी नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका शक बढ़ता जाएगा और चिंता ये करते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 5000 से ज्यादा हर नमूने का एस्टेरॉइड घूम रही है। हॉकिंग को डर था कि एक बड़े एस्टेरॉइड अचानक से धरती की तरफ आ गया तो धरती को तबाह कर सकती है, जैसा कि डायनासोरों के साथ हुआ था। 2016 में इसने बीबीसी को बताया, हालांकि दिए गए साल में धरती की तबाही का संभावना कम हो सकती है, लेकिन अगले 1000 सालों में या 10,000 सालों में जरूर हो जाएगा। इनका ये भी कहना था कि इंसानों को अपने फ्यूचर के लिए एक प्लेनेट पर आबाद करने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया तो भी इंसान जिंदा रह सके। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मार्स पर ऑलरेडी 6 रोबोट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एलोन मस्क का कहना है 2050 तक मार्स पर 1 मिलियन लोग रह रहे होंगे। दोस्तों, यही था स्टीफन हॉकिंग का 5 प्रेडिक्शन। मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज। आप लोगों में से किन को किस प्रेडिक्शन खतरनाक लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल नया है, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आया नहीं आया लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।